प्रेज द लॉर्ड। आज का जो दिन है, जो परमेश्वर ने मुझे आने से पहले कुछ वचन बताया था कि आज मैं कौन सा वचन आपको सुनाने वाला हूँ, और मुझे आपको कहना है कि आज का जो वचन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का जो वचन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ रोमियो इसका 7वां अध्याय आयात 15। रोमकरास पत्र ह्याचा 7वां अध्याय आणि 15वं वचन आपण वाचणार आहोत। और जो मैं करता हूं हो, उसको नहीं जानता, यस, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। ब्रदर आपण मराठीत पण वाचणार आहोत। सात 15। कारण मी काय करतो ते माझे मलाच कळत नाही, म्हणजे जे मी इच्छितो ते करतो ते करत असे नाही, तर जे मला द्वेष वाटते तेच करतो। हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मैं करता हूं जो मैं करना चाहता हूं मैं वो नहीं करता हूं, बट जो मुझे नहीं करना चाहिए वो मैं करता हूं। ये वचन पौल ने कहा है कि पौल कहता है कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं नहीं करना चाहता, उस चीज के बारे में मुझे गंद लगती है, मुझे घृणा होती है, मुझे चिढ़ आती है कि मैं ये क्या कर रहा हूं, और जो मुझे करना चाहिए वो नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ और ही कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही ट्विस्टिंग वचन है। आप सभी को यह सवाल होगा कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए, या ऐसा पौल क्या कह रहा है कि हमें नहीं करना चाहिए या हमें करना चाहिए। इसमें वचन में कहा गया है कि मुझे जो करना है वो मैं नहीं कर रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भलाई करनी है, मुझे अच्छाई करनी है, मला चांगलं करायचंय, पर मैं क्या कर रहा हूं? मैं बुराई कर रहा हूं, मैं बुरा कर रहा हूं। मी चांगुलपणा नाही, वाईटापणामध्ये चाललेलो आहो, वाईट करत आहे, चुकीच्या गोष्टी करत आहे। मला चांगलं करायचं आहे पण मी वाईट करत आहे। चांगुलपणा मला माझ्यामध्ये हवा आहे पण माझ्यामध्ये वाईटपणा आलेला आहे। आपल्याला माहिती आहे काय? त्याच्यामध्येच पुढे सांगतो, उसमें ही परमेश्वर का वचन कहता है, मैं बुराई क्यों करता हूं, भलाई क्यों नहीं करता। मैं बुराई इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे भीतर ये पाप है, मेरे अंदर पाप है, मेरे अंतःकरण में पाप है, इसलिए मैं भलाई नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं अच्छाई नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे भीतर, मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में परमेश्वर कहता है पाप है। उस पापों के कारण मैं अच्छाई नहीं कर पा रहा हूं। यदि मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा करूं, पर मेरे हृदय में जो गंदगी है, जो पाप है, इसी कारण के वजह से मैं अच्छाई नहीं कर पा रहा हूं, मैं बुराई कर रहा हूं, मैं भलाई नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं भलाई कर सकता हूं, मैं अच्छाई कर सकता हूं, मैं अच्छे मार्ग पर चल सकता हूं? ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसे भीतर हमारे क्या होना चाहिए? असं आपल्या अंतःकरणात असं काय पाहिजे जर जे आपल्याला चांगल्याकडे नेईल? कोणी सांगू शकेल का? हा? हो, अंतःकरण तर शुद्ध पाहिजे, पण अजून काहीतरी आहे। हा? कोणी सांगितलं? कॅमेरा दाखवा त्यांच्याकडे। खरोखर महत्वाची गोष्ट है। हमारे अंदर, हमारे हृदय में अगर वचन हो, पौल कहता है हमारे हृदय में अगर वचन हो तो ही हम भलाई कर सकते हैं, तो ही हम भलाई कर सकते हैं। पर मेरे अंदर पाप है, इसलिए मैं भलाई नहीं कर पा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर मुझे अच्छाई करनी है तो मेरे अंदर इंस्टॉल करना है परमेश्वर का वचन, है ना? परमेश्वर का वचन अगर मैं अपने हृदय में इंस्टॉल करूं तो मैं अच्छाई करूंगा, भलाई करूंगा, अच्छे मार्ग पर चलूंगा।
हमें सभी को पता है कि वचन को बहुत ही अहमियत है। यहोवा ने, परमेश्वर ने वचन को बहुत ज्यादा अहमियत दी है, खुद से ज्यादा। क्योंकि वचन कहता है शुरुआत में क्या था? शुरुआत में परमेश्वर का वचन था, है ना? प्रारंभ में क्या था? सुरुवाती लगा होता, शब्द होता। शब्दाने परमेश्वराने पृथ्वी निर्माण केली। वचन क्या है? परमेश्वर के मुख से आया हुआ शब्द है, वचन है। इसीलिए परमेश्वर ने वचन को ज्यादा अहमियत दी है। शुरुआत में वचन था, शब्द था, और शब्द से सब कुछ निर्माण हुआ, उसके कहने से सब कुछ निर्माण हुआ। हम इस संसार में आए उसके कहने से, इसलिए वचन में ताकत है। उसके बाद वचन क्या कहता है? वचन देह हुआ, शरीर हुआ। वचन देह झाला, शब्द देह झाला आणि तो येशू ख्रिस्ताच्या रूपात आला। बरोबर आहे? म्हणून परमेश्वराने वचनाला जास्त महत्व दिलेलं आहे। इसलिए परमेश्वर ने वचन को अहमियत दी है। बट हमारे हृदय में एक इंसान है जो हमेशा वचन छीनता है। वो कौन है पता है? रोमियो का हो माहिती है मला। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 10:10 में, यूहन्ना 10:10 में कि चोर आता है चोरी कर कर जाता है। चोर क्यों आता है? चोरी करने के लिए आता है। चोर कौन है? शैतान है। और शैतान क्या करता है? हमारे हृदय से वचन चुरा ले जाता है। वो उस वचन को काम नहीं करने देता, है ना? जब हम वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमेशा हम एक सोच में रहते हैं। कभी कभार हम जब सुनते हैं, आज भी कई लोग वचन सुन रहे होंगे, आज भी अगर कोई लोग वचन सुनते होंगे तो हमें बैक ऑफ द माइंड एक चीज याद आती होगी, अरे मला त्या घरी हे काम राहिले, है ना? मला इम्पॉर्टंट काम राहिले, मला इम्पॉर्टंट फोन येणार आहे। आज भी कई लोग आज चिंता में हो गए, अरे आज मी या ठिकाणी बसलेलो आहे, मला इम्पॉर्टंट काम आहे, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं वो छोड़कर वचन सुन रहा हूं। ये आपको काम याद नहीं आ रहा है, ये शैतान आपको याद दिला रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शैतान आपको याद दिला रहा है कि तुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तू ये क्या टाइम पास कर रहा है? क्यों तू यहां पर है? तुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था बाहर, क्यों तू ये वचन सुन रहा है? शैतान क्या कर रहा है? हमारे हृदय से वो वचन चुरा ले जा रहा है। इसलिए यूहन्ना 10:10 में परमेश्वर ने वचन के द्वारा कहा है कि शैतान आता है, चोर आता है, चोरी कर कर जाता है। वो मतलब शैतान है जो हमारे हृदय से वचन चुरा ले जाता है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर हमें समझ नहीं आता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि हम वचन पढ़ते तो है पर हमें समझ नहीं आता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम वचन पूरे कॉन्सेंट्रेट से सुनते हैं चर्च में, बट हमें वो समझ नहीं आता है। वो टाइम पे हमें याद आता है। कोई कोई लोगों को ऐसा लगता है कि वचन सुनने के बाद अगर हम जब घर पे जाए तो वचन भूल जाते हैं। यूथ में यूजुअली मैं देखता हूं, यूथ में जो कलीसिया के यूथ है वो भी क्या करते हैं? वचन सुनते तो है पर घर जाके भूलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पापों से दूर भागो, बाहर जाकर वो पापों के ओर जाते हैं, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है व्यसन मत करो, व्यभिचार मत करो, गलत चीजें मत करो। यहां आते तो वो सुनते हैं, सुनकर आमीन भी कहते हैं, बाहर जाकर वो वही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शैतान ने उनके हृदय से वचन चुरा लिया है। जो वचन हम मेहनत से उनके हृदय में डालने की कोशिश करते हैं, शैतान उसे चुरा कर ले जाता है। इधर तक, ये बाउंड्री तक शैतान काम नहीं करेगा, चर्च के बाउंड्री तक कभी शैतान काम नहीं करेगा, बाउंड्री के बाहर शैतान काम करेगा। आपका काम है यहाँ पर सुनना, हमारा काम है यहाँ पर आपको सुनाना। बाहर जाकर उस वचन को लेकर जाना ये आपका काम है। मी इकडे सांगल, तुम्हाला ऐकायचंय, बाहेर जाऊन आपलं काम आहे ते वचन आपल्या हृदयात तसंच ठेवायचं आहे। जसं मागच्या वेळेस मी सांगितलं, पिछले बार मैंने कहा
कि परमेश्वर हमारी इम्तिहान लेता है, हमारी एग्जाम लेता है, टेस्ट लेता है कि हम क्या करते हैं। तो उस एग्जाम में अगर हमें पास होना है, उस टेस्ट में अगर हमें पास होना है, तो पिछले बार में मैंने कहा था वचन इंपॉर्टेंट है। यदि तुम्हारे हृदय में वचन हो तो तुम हर एक परमेश्वर की परीक्षा पास कर सकते हो। हर एक परीक्षा परमेश्वर इम्तिहान लेता है, वो हर इम्तिहान में तुम पास होगे, डेफिनेटली होगे, अगर तुम्हारे भीतर परमेश्वर का वचन होगा तो। या तो फिर तुम परमेश्वर के वचनों के हिसाब से चलो, या तो फिर तुम शैतान के पीछे चलो। अब ये तुम्हारे हाथों में है। इसी को लेकर एक उदाहरण, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको बोलना चाहता हूं। इसी को लेकर एक उदाहरण है, आप सभी को पता है, मार्था और मरिया, है ना। बट मैं आपको कहना चाहता हूं, आज जो मार्था और मरिया के बारे में आपको जो बताने वाला हूं, वो ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा होगा। मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि आज परमेश्वर ने मुझे ऐसा अद्भुत उसका खुलासा करके दिया है, शायद ही हम लोग ने कभी वो सुना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा परमेश्वर की वचन का पढ़ाई कर रहा हूं या परमेश्वर के ज्यादा भीतर जा रहा हूं, ऐसा नहीं। पर जो परमेश्वर ने मुझे कहा है वो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। परमेश्वर हमेशा अद्भुत ही कहता है, क्योंकि अच्छा ही सब परमेश्वर से आती है। हालेलुया। इसलिए जो आज मैं आपको वचन सुनाने वाला हूं वो है लूका 10:38 से लेकर 42 तक। लूका 10:38 से लेकर 42 तक हम देखेंगे। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नाम एक स्त्री ने, वह मतलब यीशु मसीह एक गांव में गया। आगे, और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। हाँ, एक मिनट। हमें सभी को पता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको बताना चाहता हूं कि जो मार्था और मरिया, जो दोनों स्त्री थे, इनके घर पर यीशु मसीह हमेशा जाते थे, क्योंकि एक अच्छा बॉन्ड उन दोनों का यीशु मसीह के साथ था। विशेषता उनका भाई जो था लाजरस, है ना, उन तीनों का एक अच्छा सा संबंध यीशु मसीह के साथ था। तो हमेशा यीशु मसीह जब भी जहां पर भी जाते थे, कभी उनके गांव में जाते थे, तो उनको डेफिनेटली उनके घर पर जाते थे हमेशा। तो उस ऐसे ही समय पर एक बार यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर पर गए। वहां पर हम देखते हैं कि मार्था जब यीशु मसीह को देखती तो एक्साइटेड होती है ना। अगर हमारे घर पर अगर कभी यीशु मसीह आए, अरे बाप रे, हम कहेंगे कि अरे हला कुठं बसू मी आता, कहां पर रखे हम इसे। अच्छी बात है, ये होना चाहिए। जब ये मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, आओ बैठो, है ना। हम उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं। या फिर कोई लोग, विशेषता हमारी जो औरतें हैं, घर की औरतें हैं, वो क्या करते हैं, तैयारी करते हैं किचन में जाके, अरे अच्छा कुछ तो बना है। कोई लोग तो पानी भी नहीं पूछते, क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं होता है। जिनके पास परमेश्वर होता है वो ऐसा करते हैं, वो अच्छा वेलकम करते हैं। क्योंकि हमारे घर में भी अगर कोई लोग आए तो उन्हें महसूस होना चाहिए कि घर में परमेश्वर रहता है ना। हमारी प्यार से वो दिखना चाहिए कि इनके घर में परमेश्वर रहता है। इसलिए अच्छा, ये स्वभाव अच्छा रहना चाहिए हम सब में, कि जब भी घर में मेहमान आए तो हमें उनका अच्छा वेलकम करना चाहिए, उनसे अच्छी बात करनी चाहिए, पानी देना चाहिए, पानी नहीं तो चाय देना चाहिए, चाय नहीं तो कोल्ड ड्रिंक देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे चीज देने चाहिए, क्योंकि हम उनसे अच्छा व्यवहार उनसे रखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम दूसरों पर करो, है ना। तो ऐसे ही हम देखते हैं मार्था और मरियम जो होती है वो एक्साइटेड होती है परमेश्वर को देखकर, यीशु मसीह को देखकर, अरे यीशु मसीह हमारे घर में आया है। और मार्था, विशेषता मार्था जो होती है वो तैयारी करती है, अरे मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मेरे घर पे यीशु मसीह आया है। वो बहुत सारी चीजें तैयार करने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं जो दूसरी बहन होती है, मरियम होती है,
वो यीशु मसीह के पैरों की ओर बैठती है और वचन सुनती है ना? तो हम देखते हैं जब मार्था ये चीज देखती है कि मैं अकेली सब ये सब कर रही हूं, ये तैयारी कर रही हूं, क्या ये मरियम को करना नहीं चाहिए? मैं अकेले क्यों करूं ये चीज? तो गुस्से में आकर वो बाहर आती है और यीशु मसीह से कहती है कि तुझे दिखता नहीं कि मैं अकेले ये काम कर रही हूं और ये मरियम है जो तेरे पैरों की ओर बैठी है, ये काम नहीं कर रही है। इसे तू कह, ये छोड़कर तू मेरे पास आ, मेरी मदद कर। आपल्यामध्ये पण सासूला वाटतं है ना, विशेषतः सुनेला वाटतं मी एकटी का करू, माझी सासू मला मदत का नाही करत, है ना? किंवा सासूला वाटतं कधी कधी की मी एकटी का करू, मी सून का केली, मी काम करायला गेली, पहिले पोराला सांभाळत होती, आता दोघांना सांभाळावं लागतं मला। वा रे, ठीक आहे, आपले सगळ्यांचा स्वभाव आहे तो। कधी कधी काम जास्त पडलं की आपण कुरकुर करतो, भांडणं करतो, स्वभाव आहे। पिछले बार में मैंने कहा था स्वभाव है मनुष्य का, क्रोध आना स्वभाव है, पर अगर गलत चीज बोलोगे तो वो पाप है। तब हम देखते हैं जब मरियम आती है, मरियम चिढ़ जाती है, गुस्से में आती है, घृणा होती है कि मार्था को गुस्सा आता है कि मरियम ये क्या कर रही है। मरियम उसके पैरों की ओर बैठी है, वचन सुन रही है और मैं इधर अकेले काम कर रही हूं, मर रही हूं वहां पे। तो यीशु मसीह को कंप्लेन करती कि इसे समझा, इसको बोल कि तू मेरे साथ आकर अंदर काम कर, मुझे हेल्प कर। तब आप सभी को पता है यीशु मसीह क्या कहता है, मार्था मार्था तू बहुत टेंशन लेती है, तू बहुत सोचती है, तू बहुत परेशान होती है, पर जो मरियम कर रही है वो सही है, मैं सही चीज उससे क्यों छीनूं। यीशु मसीह क्या कहता है, मार्था मार्था तू बहुत टेंशन लेती है, तू बहुत चिड़चिड़ करती है, बहुत परेशान होती है, तू ये मत कर। और जो मरियम कर रही है वो सही चीज है, वो सही फल है, मैं उससे वो क्यों छीनूं। यहां पर यीशु मसीह क्या कहना चाहता है कि जो चुपचाप से मेरा वचन सुन रही है वो सही चीज है, और जो ये वचन छोड़कर दूसरा काम कर रही है वो गलत है। हर एक चीज का एक समय है। शायद से यीशु मसीह उसको ये कहना चाहता था, जब मैं तेरे घर पर आया हूं तब तूने मुझे वेलकम किया, मेरा स्वागत किया, उसमें ठीक है। जब मैं बैठकर वचन सुना रहा हूं तो वचन छोड़कर तू अंदर काम मत कर, है ना? यहां पर बैठकर वचन सुन, जो मरियम कर रही है वो भी तू ही कर। तू ये मत कहे कि इसको बोल अंदर जाके काम करने, तू मेरी बात समझ, तू आकर यहां पर बैठ और वचन सुन, क्योंकि वचन बहुत ही जरूरी है। वचन बहुत ही जरूरी है। और यहां पर भी एक खुलासा है जो मैं आगे जाके बोलना चाहता हूं। यहां पर भी ये वचन एंड किया है, ठीक है, इसका खुलासा दूसरे बार है। बट यहां पर हम क्या देखते हैं, पहली बार परमेश्वर यीशु मसीह उसे समझाता है कि सभी चीजों का एक समय है। अभी ये समय आ चुका है कि तू वचन चुपचाप से एकाग्रता से सुन। बास हो गया, तेरे घर के काम बास हो गए, अभी तू इधर आके बैठ। वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आप वचन सुनते हो तब आपको याद आता है, अरे मेरे ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, मुझे यहां जाना था, वहां जाना था, मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं, ये आपको याद आता है बैक ऑफ द माइंड। पर यीशु मसीह ने मार्था को कहा, ये सब छोड़कर तू यहां पर बैठ, एकाग्रता से मेरे वचन सुन। हालेलुया। कितने बात समझ रहे है ना? हालेलुया कहने में कंजूसी नहीं चाहिए, है ना? परमेश्वर ने भर भर से हमें आशीषित किया है। हालेलुया। हाँ, तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसे समझाया कि ये वचन सुनने का समय है, तो वचन सुन। वैसे ही वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि हर एक चीज का समय है।
हर एक चीज का समय है। यदि हम घर पर है तो हमें बहुत सारा टाइम होता है सोचने के बारे में, ये सोचते हैं हम वो सोचते हैं। घर पर ठीक है, जब पर हम वचन पढ़ते हैं समझते हैं, या फिर हम चर्च में आते हैं जब वचन सुनते हैं, तो ये समय है वचन सुनना। जब हम घर पर बैठकर प्रार्थना करते हो, समय होता है घर पर बैठकर प्रार्थना करना। उसको छोड़कर अगर आप दूसरा काम करोगे तो आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई ब्लेसिंग्स नहीं आएंगे, क्योंकि अपने प्रायोरिटीज जो है वो परमेश्वर को दीजिए, वो परमेश्वर को दीजिए। जो टाइमिंग्स आपके हैं, जो परमेश्वर को समय बिताना है आपको, जो टाइम आपने फिक्स किया है कि ये समय में हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, ये समय में हम परमेश्वर के करीब जाएंगे, ये समय में हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, या हम वेडनेसडे को आकर वचन सुनेंगे, मास में आकर, ये सुने। इसे छोड़कर दूसरा काम मत करें, क्योंकि दूसरा काम आप एक कुछ काम में नहीं आने वाला है। परमेश्वर का वचन ही है जो आपके काम आने वाला है। क्योंकि अगर हमें अच्छाई करनी है, यदि हम यश प्राप्ति चाहते हैं, तो हमें वचन बहुत ही जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहा कि यह समय है वचन सुनने का। पर वहां पर यीशु मसीह ने क्या उनसे वचन कहा या क्या बोला ये नहीं मालूम था, ये यहां पर नहीं दिया। उसका खुलासा परमेश्वर ने यूहन्ना 11:40 में कहा है। पढ़िए, हाँ, ध्यान से पढ़े। और ये ऐसा क्यों कहा? यूहन्ना 11:40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हाँ, ठीक है। ये टॉपिक था जब यीशु मसीह मार्था और मरियम से कह रहे थे। इस टॉपिक के बारे में बात चल रही थी। यह वचन यीशु मसीह मार्था और मरियम को सुना रहा था उनके घर पर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट वचन है जो तुझे सुनना चाहिए। इसलिए तू सब काम छोड़कर यहां पर बैठ, ये सुन, ये तुझे आगे जाकर मदद करेगा। अभी सुनना ये कैसा मदद करता है। यहां पर क्या कहा है यीशु मसीह ने 11:40 में? फिर एक बार यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? ये यीशु मसीह मार्था को याद दिला रहा है कि मैंने तुझे ये कहा था। कब कहा था? बहुत पहले कहा था कि तू विश्वास पात्र परमेश्वर की महिमा पाएगी। विश्वास से तू परमेश्वर की महिमा करेगी। विश्वास अगर तेरे जीवन में होगा तो अद्भुत चमत्कार तेरे जीवन में होगा। यीशु मसीह ने उसे याद दिलाया कि मैंने तुझसे नहीं कहा था। शायद से यीशु मसीह मार्था को याद दिला रहे कि मैंने तुझे कहा था। शैतान ने जो उसके हृदय में जो वचन छोड़ा था, वो क्या कर रहे? यीशु मसीह फिर एक बार उसे याद दिला रहे कि मैंने तुझे कहा था, ये मैंने तुझे कहा था। वैसे ही परमेश्वर हमें बताता है। कभी कभी ऐसा समय आता है तब जब हम वचन सुनते हैं तो हम वचन सुनकर याद कर हमारे हृदय में रखते हैं। और जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है तब परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि पास्टर ने तुझसे ये नहीं कहा था वचनों के द्वारा। वैसे ही यीशु मसीह उससे एक प्रसंग में आकर ऐसा कहता है कि मैंने तुझसे नहीं कहा था। एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर यीशु मसीह उसे याद दिलाता है, मैंने तुझसे ऐसा नहीं कहा था क्या? जब भी तू काम कर रही थी, परेशान हो रही थी, तभी मैंने तुझसे कहा था। मैंने तुझसे यही चीज सेम कही थी जो तुझे आज काम आई। और वो क्या थी आपको सबको पता है। उसका जो भाई रहता है मार्था और मरियम का, वो बीमार होता है। और बीमारी जब भी यीशु मसीह एक गांव में रहता है, एक गांव में आकर मार्था और मरियम यीशु मसीह को एक संदेश भेजती है कि हमारा जो भाई है, जो लाजरस, जो यीशु मसीह का दोस्त था, वो बीमार है। यीशु मसीह का दोस्त था, पर वहां पर हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि यीशु मसीह सुनकर शांत बैठता है, ठीक है। और 2 दिन बाद फिर एक बार उसे संदेश आता है कि लाजरस ये मर गया है।
और तभी हम देखते हैं कि यीशु मसीह आता है, यीशु मसीह देखता है, लोग रोते हैं, बहुत सारे लोग वो कब्र की ओर रोते हैं। वहां से उसकी दोनों बहनों को देखता है, मार्था उसको देखती है, यीशु मसीह को देखती है, दौड़ कर आती है और कहती है, गुरुजी अगर आप यहाँ पर होते तो शायद से मेरा भाई ना मरता। ये विश्वास तो मार्था को था, अगर आप होते तो शायद से मेरा भाई ये ना मरता। उस पर यीशु मसीह ने कहा कि वो जिलाया जाएगा, वो उठेगा। तो मार्था के मन से तो पर शैतान कभी कभी वचन छोड़ता है, हम देखते हैं। तो क्या कहती, हाँ हमें मुझे पता है, ओवर स्मार्ट थोड़ा सा, मुझे पता है पुनरुत्थान के समय में वो फिर से उठेगा। यीशु मुझसे उसे कुछ और कहना चाहता है, मार्था उसे कुछ और बता रही है। वो क्या कहती है, मुझे पता है पुनरुत्थान के समय वो फिर से उठेगा, फिर से जिलाया जाएगा। यीशु मसीह उसे क्या कहता है पता है, वचनों के द्वारा क्या कहता है, पुनरुत्थान और जीवन कौन है, मैं हूं। पुनरुत्थान आणि जीवन मी आहे। त्या समयी येशू ख्रिस्ताला हे सांगायचं होतं की मी आज लाजरसला उठवणार आहे। हे वचन जे आहे ते येशू ख्रिस्त काही दिवस पहिले त्यांच्या घरी जेव्हा गेला पाहुण्यासारखा, तेव्हा ते वचन तो त्यांना सांगत होता। तभी यीशु मसीह उसे ये वचन समझा रहा था। उसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तू सुन, ये वचन सुनने का समय है, ये तू सुन, इसे आगे जाके तुझे काम आएगा। और तभी मार्था क्या करती है, मार्था उसे समझाती है कि पुनरुत्थान के समय मेरे भाई फिर से जीवित होगा। वो कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, यदि तू मुझ पर विश्वास करेगी, यदि तू यह विश्वास करेगी कि मैं ही उसका एकलौता बेटा हूं और इस संसार में आया हूं, जो कुछ मैं उसे मानता हूं वो दे देता है, जो कुछ भी मैं मांगता हूं वो कर देता है, क्या मैं उसे नहीं उठाऊंगा। ये विश्वास दिलाता है। जो मैं तुझसे कहता हूं, जो मैं तुझसे परमेश्वर से कहता हूं वो मान जाता है, क्योंकि मैं उसका एकलौता बेटा हूं, मैं उसका प्रचारक हूं। और मैं आज इस समय पर वो लाजरस को बाहर निकालने वाला हूं। यह मैंने तुझसे बहुत पहले कहा था। इसलिए परमेश्वर जब भी यीशु मसीह वो लाजरस को उठाने जा रहा था तब याद दिलाया। क्या याद दिलाए, फिर से सुनिए, अभी आपको लिंक्ड होगा। यूहन्ना 11:40, फिर एक बार। यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या मैंने तुझसे ना कहा था, हाँ, कि यदि हाँ, तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ, तू परमेश्वर के महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। ये मैंने तुझसे पहले कहा था। यदि तू आज विश्वास करती तो मुझे तू ये ना समझाती तू पुनरुत्थान के समय मेरा भाई जीवित होगा। अगर वचन तुझ में कार्य करता होगा तो तूने कहना चाहिए था कि आज तू मेरे भाई को जिलाएगा। ये वचन मैं तुझे समझा रहा था, तभी तूने समझना चाहिए था। इसलिए तूने विश्वास से आज तूने कहा होता कि आज यीशु मसीह जो हमारे गुरुजी है वो मेरे भाई को फिर एक बार जिलाएंगे, उसे मौत से बाहर निकल कर लाएंगे। ये याद दिलाया। इसलिए मैं कहता हूं वचन की अहमियत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए परमेश्वर ने वचन को ज्यादा अहमियत दी है। इसलिए वचन को ज्यादा अहमियत है। मार्था अगर वो समय पर काम ना करती होती, ये वचन सुनती, तो मार्था जब यीशु मसीह के पास आई, जब उसका भाई मर गया था, तो वो ऐसा कहती कि आज तू मेरे भाई को मौत से बाहर निकालेगा, क्योंकि तूने मुझसे कहा था, तूने मुझसे कहा था, तूने मुझसे कहा था कि अगर मेरा विश्वास होगा, अगर मैं विश्वास करूं, मैं परमेश्वर की महिमा होगी। किससे होगी? तो वो समय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहोवा को प्रार्थना करता है
हे यहोवा, हे परमेश्वर, मैं जानता हूं तू मेरी सारी सब कुछ सुनता है, जितनी प्रार्थना मैं करता हूं तू सुनता है, इसलिए मैं आभार मानता हूं। पहले ही वो कहता है, इसलिए मैं आभार मानता हूं कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है, आज भी तू सुनेगा। पर मुझे जितने भी लोग अविश्वासी है, जितने भी लोग आज ये सोच रहे कि ये कौन है, ये कौन है, ये क्या करेगा, इन्हें तू दिखा दे कि मैं एकलौता एक पुत्र हूं तेरा, ये दिखा दे। और वो कहता है लाजरस बाहर निकला। उस समय पर हम देखते हैं परमेश्वर सुनता है, लाजरस बाहर निकलता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, वचन बोलता है, वचन सुनना अपना काम है। परमेश्वर वचनों द्वारा भी बोलता है, पर सुनना हमारा काम है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिनको सुनने वाले कान है वो सुनिए। सुनने वाले कान, बुराई सुनने वाले नहीं, वचन सुनने वाले कान चाहिए, है ना? इसलिए वचनों की ज्यादा अहमियत है। यदि आपको इम्तिहान में, परमेश्वर की इम्तिहान में पास होना है, तो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन को अहमियत दीजिए अपने लाइफ में और आगे बढ़िए। जब वचन सुनने का समय है तो वचन सुनिए, दूसरा काम ना करे। जब परमेश्वर के साथ बैठने का समय है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने का समय, वो प्रार्थना करे, दूसरा काम मत कीजिए। हर एक चीजों को समय रखिए, हर एक चीजों को समय रखे। प्रार्थना समय के समय प्रार्थना ही करे, वचन सुनने के समय वचन ही सुने, और काम करने के समय काम करे, तभी परमेश्वर आपके बीच में नहीं आएगा। बट हर एक चीज को एक टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है। और इसी दौरान हम देखते हैं मार्था और मरिया और लाजरस के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वो समय में भी वचनों को अहमियत दी, और वचनों की अहमियत मार्था मरियम को सिखाई, और उनका भाई फिर एक बार से उठ गया, मौत से बाहर आ गया। कितना बड़ा कार्य है। अगर ऐसा कार्य आज हो तो हम कितना 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 हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। देता है परमेश्वर, हम हमेशा हमारे जीवन में ऐसा कुछ अद्भुत कार्य करता है जो हमारे सोच के परे है। ऐसा कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, बट कभी कभार हम भूल जाते हैं। ऐसा कुछ चमत्कार परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, बट समय के बाद, कुछ समय बाद हम उसे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वचनों की कमी है। अगर हमारे जीवन में वचन हो, अंतःकरण में वचन हो, हमेशा हमें परमेश्वर याद आएगा, उसके चमत्कार, उसके ब्लेसिंग्स, सब कुछ हमें याद आएगा। इसलिए आज से परमेश्वर के वचन को अहमियत देनी है। अपने हृदय में परमेश्वर के वचन इंस्टॉल करो। जितने वचन हम सुनते हैं अपने हृदय में उसे बंद कर लो, और जैसा समय आए वैसे उस वचन को अप्लाई करो। जैसा मार्था और मरियम को यीशु मसीह ने दिखाया कि ये वचन तुझे सिखाया था, ये तुझे ये समय पर तुझे उसे अप्लाई करना था, वो इंपॉर्टेंट है। बस वचन सुन के छोड़ना नहीं, एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ना नहीं है। एक कान से, दोनों कान से सुनकर उसे अपने हृदय में बसाना है। हालेलुया। इसीलिए आज का जो वचन है, वचनों की अहमियत, यही एक वचन था जो आज सबके सामने मैंने कहा, और जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपसे बात की, इसलिए परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आज का जो समय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और विशेषता आज का जो समय है ये परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि आज का समय ये जो है, परमेश्वर बहुत कुछ अद्भुत ऐसा करने वाला है। 3 वेडनेसडे, 3 बुधवार हमने देखे। ये बहुत सारे नए चीज हमारे वेडनेसडे के प्रेयर्स में हमने देखे। नए चीज आजकल परमेश्वर हमारे वेडनेसडे प्रेयर्स में कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना एक लेवल ऊपर कर दिया है ना? कलीसिया तो बढ़ गई है, और कलीसिया का लेवल भी बढ़ गया है, क्योंकि
हम नहीं बढ़े हैं, परमेश्वर ने हमें बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर का नाम ऊंचा किया। हालेलुया। हिंदी कळती बरं का तुम्हाला, आणि हिंदीचं उत्तर पण तुम्ही लय भारी देता, म्हणून ब्रदरला पण मी रिक्वेस्ट करतो की हिंदीत लेक्चर द्या आता। इसलिए मैं कहता हूं कि आज कुछ और ज्यादा लोगों को परमेश्वर दानों से भरने वाला है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये परमेश्वर कह रहा है। तो आज कुछ ऐसा अद्भुत कार्य परमेश्वर करने वाला है। ये शायद से हमारे वेडनेसडे प्रेयर में भी ना हुआ होगा, ना मैंने कभी किया है। मैंने करने से अच्छा ये परमेश्वर ने कभी नहीं किया है। आज ऐसे ही हम परमेश्वर की ओर जाने वाले हैं। फिर एक बार से हम आराधना के वर्शिप के द्वारा हम परमेश्वर की ओर जाने वाले हैं। वर्शिप के द्वारा याद रखिए हम क्या करने वाले हैं। शुरुआत में मैं तो आपको बोलना चाहता हूं, छोटे छोटे बच्चों को ही परमेश्वर का दान मिलने वाला है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। छोटे बच्चों को आज परमेश्वर का दान मिलने वाला है, परमेश्वर उनको छूने वाला है। कभी कभी मुझे जेलसी होती कि इन्हें बचपन में परमेश्वर मिलेगा, मुझे नहीं मिला था, पर परमेश्वर की कृपा है हमारी कलीसिया पर छोटे छोटे बच्चों को परमेश्वर दान दे रहा है, उन्हें छू रहा है, उन्हें वरदान दे रहा है। पवित्र आत्मा उन्हें छूने वाला है आज। और उसके साथ यूथ को मैं आगे बुलाना चाहता हूं। और फिर उसके बाद जो अपने फेलोशिप के मेंबर्स है वो आगे आएंगे। बट आज यहां पर परमेश्वर की विधि होगी। ये परमेश्वर की विधि है आज, इसलिए मैंने आज यहां पर कुछ नहीं रखा है। आज जितने भी लोग परमेश्वर की ओर करीब जाने वाले हैं, कितने भी लोगों को परमेश्वर के करीब जाना है, जितने भी लोगों को दान चाहिए, जितने भी लोगों को चाहते हैं कि परमेश्वर हमें छुए, एक बार छुए, आज सब लोग यहां पर आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आज इस विधि पर है, उसका वास्तव्य इस विधि पर है। आज इस विधि पर वो विराजमान होने वाला है और बहुत सारे लोगों को छूने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? कभी नहीं देखा होगा ऐसा परमेश्वर आज काम करने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुझसे परमेश्वर ने कहकर मुझे यहां पर भेजा है। चलिए हम परमेश्वर की ओर जाते हैं। चलिए हम परमेश्वर के पास जाते हैं पूरे अंतःकरण से, पूरे हृदय से। पहले तो हम मन फिराव करने वाले हैं, तोबा करने वाले हैं, ज्याला पश्चाताप आपण म्हणतो। ते सर्वात प्रथम आपलं अंतःकरण आपण साफ करणार आहोत। हमारा हृदय हम साफ करने वाले हैं, क्योंकि हमारे हृदय में पाप है हमेशा है। जैसे मैंने कहा कि हमारे भीतर, हमारे अंदर पाप है, इसे आज बाहर निकालकर हम इसमें वचन डालने वाले हैं। क्योंकि अगर हमारे हृदय में अगर वचन होगा तो पवित्र आत्मा हमारे अंतःकरण में आएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा कैसा है? पवित्र है। पवित्रता उसे अच्छी लगती है। पवित्रता कैसे आएगी? वचनों के द्वारा आएगी। तो चलिए पहले तो हम पूरे मन से, पूरे हृदय से हम परमेश्वर के करीब जाएंगे। शुरुआत में हम मन फिराव करेंगे, आपण पश्चाताप करणार आहोत। चला आपण उभं राहूया। तो कोणालाच सोडत नाही, तो कोणालाच सोडत नाही। कारण येशू ख्रिस्त जेव्हा आला तर येशू ख्रिस्ताला काय म्हणलं गेलं माहितीये का? तो पापियांचा मित्र आहे। म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, येशू ख्रिस्त हा पापांसाठी आलेला आहे, आपला मित्र आहे तो, आपल्याला समजतो। जरी आपण चुकीचा आहोत तरी तो आपल्याला समजून घेतो। आणि मी तुम्हाला आज सांगतो, आज पण परमेश्वर आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा येशू ख्रिस्त आपल्यामध्ये येणार आहे। त्या येशू ख्रिस्ताला आपण बोलणार आहोत। चला आपण पूर्ण अंतःकरणाने, पूरे अंतःकरण से हम परमेश्वर की ओर जाएंगे। हमारा हृदय हम साफ करेंगे। चलिए हम परमेश्वर की ओर जाते हैं, हमारा हृदय हम साफ करते हैं।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो हृदय से धुले हुए हैं, जो हृदय से साफ है, बस वही मुझे देखेंगे। परमेश्वर कहीं नहीं रहता, परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा शरीर, तुम्हारा हृदय ये मेरा मंदिर है। कितने लोग इसे मानते हो, हालेलुया कहेंगे। हाँ, चलिए उस हृदय में हम परमेश्वर को बुलाते हैं। उसके पहले हम हमारा हृदय साफ करते हैं। चलो। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु। सर्व मिळून आपण गाणार आहोत। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक साथ गाएं, एक आवाज। वर्शिप के द्वारा हम मन फिराव करने वाले हैं। या गाने ने आपल्या पापांची आपण क्षमा मागणार आहोत। फक्त गाणं नाही गायचंय, हृदयाने परमेश्वराला प्रार्थना करायची आहे। हृदयाने परमेश्वराला प्रार्थना करायची आहे की परमेश्वर, आम्ही चुकतो, पडतो, आम्ही नेहमी चुकतो, आम्ही तुझ्या इच्छेविरुद्ध चालत नाही, आम्ही पापी आहोत, आम्ही पापी आहोत, आम्ही पापी आहोत परमेश्वर, आम्ही नेहमी चुकतो, आम्ही नेहमी पडतो, आम्ही नेहमी तुझ्या इच्छेविरुद्ध वागतो, तुला दुःख देतो, तरी तू आमच्यावरती प्रेम करतो। शांत राहू नका, अपना हृदय परमेश्वर को सादर करा। हमारा हृदय परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर को हमारा हृदय दे दो, परमेश्वर उसमें कार्य करने वाला है। फिर एक बार, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, मैं धन्यवाद करता। आपले हात वरती करून उंचावणार आहोत, आपले हात उंच करा, क्षमा मागा। आजच तो समय आहे, आजच तो समय आहे, आज आपल्याला परमेश्वर भरणार आहे। पण तत्पूर्वी आपल्या पश्चाताप करा, पश्चाताप करा, शांत राहू नका।
कारण तोच मार्ग आहे. यीशु ख्रिस्त म्हणतो, यीशु मसीह कहता है मार्ग सत्य जीवन में हूं. यदि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो ही तुम पिता की ओर जाओगे. क्यों ना हम यीशु मसीह को आज फिर एक बार बुलाएंगे. जिंदगी मेरी बदल गई. एक आवाज में यीशु तेरे. एक पुकारे गावा, एक पुकारे त्याची आराधना करा. एक साथ धन्यवाद करेंगे. आवाज करता रहूंगा. फिर एक बार. चला तर आपण अंतःकरण आपले साफ केलेले आहेत. आपले हृदय आपण साफ केलेले आहे. असंच आपण स्तब्ध राहणार आहोत, असंच शांत राहणार आहोत. आणि पुन्हा एकदा जे वचन आम्हाला सांगतं, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, वो कौन है? वो यीशु मसीह है. वो कहता है मेरे सिवा तुम पिता की ओर नहीं जा पाओगे. मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं. यदि मेरे नाम से तुम मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हें सब कुछ देगा. जो यीशु मसीह ने लाजरस के लिए प्रेयर की, जो मिरेकल वहां पर हुआ, उसने क्या कहा? मैं जो प्रार्थना करता हूं परमेश्वर सुनता है. वैसे ही उस यीशु मसीह को हम फिर एक बार हम सब में बुलाने वाले और हम उससे प्रार्थना करने वाले कि आज हर एक कलीसिया में जितने भी मेंबर्स हैं, छोटे बच्चे बूढ़े यूथ जितने भी हैं, सबको यीशु मसीह आज छूने वाला है. हालेलुया. चलिए हम फिर एक बार उसका नाम लेंगे. उसके नाम से ही हमें सब कुछ मिलता है. शुरू कर दे. आहा हा आहा यीशु आहा सगळे मिळून गाऊ आपण. यीशु सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा. आमीन. Are you ready? का तुम्ही तयार आहात का त्याच्यात स्पर्शाला? तुम्ही तयार आहात का त्या स्पर्शाला? तुम्ही तयार आहात का त्या स्पर्शाला? आज पुन्हा एकदा तो स्पर्श करत आहे. आज तो पुन्हा एकदा स्पर्श करत आहे. Get fire in the name of Jesus. Take it. Take it. Take it.
एक काम करा, पोरांना घ्या पुढं. मेरा प्रिय सबसे प्यारा हजारों में मेरा जोडे पण छोटे पोरं आहेत, तरुण आहेत. व्हिडिओवर बोलतो सगळ्यांना. पुढे या, पुढे या, पुढे या सगळ्यांनी. चल सर्व यूथ, लहान लेकरं हे आता पुढे येणार आहेत, पुढे येणार आहेत. पहिले तरुणांना आणि लहान लेकरांना मी पुढे बोलत आहे. डोळे बंद करणार आहोत. डोळे बंद करा. पूर्ण अंत करणारे डोळे बंद करा. त्याचं नाव घ्या, त्याचं नाव घ्या. Are you ready, youth? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Fire in the name of Jesus! 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 अनेकशे लोकांना झालेला आहे स्पर्श. अनेकशे लोकांना झालेला आहे. आज अनेकशे लोकांना होत आहे स्पर्श, 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 स्पर्श. अग्नी, 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 अग्नी. लबा 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 Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, my Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes, holy, my Lord. Oh, yes. Yes, 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 my Lord. Thank you, Jesus. देवा, थँक्यू देवा. धन्यवाद करता है परमेश्वर. आज तरुणाला तू धरतोय परमेश्वर. पवित्र आत्म्याने त्यांना स्पर्श करतोय परमेश्वर. खरोखर तू महान आहे. खरोखर तू महान आहे. आमची योग्यता नाही, पात्रता नाही परमेश्वर. चला पुन्हा एकदा आता हे मोठ्यांना बोलवतो पुढं. चला आता आपण मोठे पुढे येणार आहोत. युथने आता खाली करायचं आहे. युथने खाली करायचं आहे. पोरांनी खाली करायचं आहे. आपले डोळे बंद करणार आहोत. आपले डोळे बंद करणार आहोत. आज आपले डोळे बंद करून एकाग्रताने पुन्हा एकदा त्याचं नाव आपण घेणार आहोत. त्याच्या नावातच ताकद आहे. त्याच्या नावातच स्पर्श आहे. त्याच्या नावातच अनेक लोकांना तो भरणार आहे. राज सामर्थ और
महिमा तेरी होवे सदा आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा आमीन। शुआ स्वर्गातून अग्नी उतरून द्या परमेश्वर, स्वर्गातून अग्नी उतरून द्या परमेश्वर, वज्र उतरून द्या परमेश्वर। ओ लबा 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 लबा। Yes my Lord, thank you Jesus. Oh yes, oh yes, laba 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 shaken. Oh thank you Jesus. पुन्हा एकदा शेवटच्या वेळ, शेवटच्या वेळ, शेवटच्या वेळ। Fire in the name of Jesus. Fire, 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 fire. मागा मागा मागा, अजून मागा, अजून मागा, वर खाली बाहेर थांबू नका। आज अग्नी उतरलेला आहे, आज अग्नी उतरलेला आहे। ओ yes Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh yes. धन्यवाद करतो परमेश्वर, आज तू सांगितलं होतं परमेश्वर, आज माझा तू सामर्थ्य बघणार आहे, मी बघितलं आहे परमेश्वर। अजून इच्छा आहे परमेश्वर म्हणतोय, अजून एकदा इच्छा आहे परमेश्वराची, आणि शेवटची आहे, आणि शेवटची आहे, आणि शेवटची आहे। आता पुन्हा एकदा शेवटचा वेळ, शेवटचा समय, शेवटची वेळ आहे। एक संगती सर्वांनी एकदा पुन्हा एकदा आपण परमेश्वराचं नाव घेऊ। 1 2 3 येशू। पुन्हा एकदा येशू। एकदा तयार व्हा। Are you ready? Take it in the name of Jesus. 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 Laba 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 laba. Agni 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 agni. Fire 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 fire.
धन्यवाद करतो आम्ही परमेश्वर, धन्यवाद करतो, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, 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 हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तबेल यीशु मसीह की तबेल यीशु मसीह की हालेलुया। चला आपण शेवटची प्रार्थनाकडे जाणार आहोत। स्तुतीस पात्र सन्मान्य सुयोग्य आमच्या प्रेमळ देवा, मनापासून तुझे आभार मानतो, तुला लाख लाख धन्यवाद देतो परमेश्वर। आज खरं कर तुझी प्रचिती आम्हाला पुन्हा एकदा या मंदिरात आली परमेश्वर, पुन्हा एकदा तू अनेकशा लहान लेकरांपासून देपा मोठ्यांपर्यंत देपा तू सर्वांना तू स्पर्श केलं परमेश्वर, सर्वांना तू त्यांना दान देऊन परमेश्वर त्यांना अधिकाधिक आशीर्वादित केलं परमेश्वर। खरोखर तू महान परमेश्वर, तू नेहमी आमच्या मंडळीवरती कृपाच करतो, दयाच करतो परमेश्वर। आणि जेव्हा पण आम्ही खऱ्या अंतकरणाने तुला बोलत होतो आमच्यामध्ये येतो, सामर्थ्याने येतो परमेश्वर, म्हणून तुझे आभार मानतो, तुला लाख लाख धन्यवाद देतो। अनेकशे लोक देपा तुला भेटण्यास आज पण देपा धडपड करतात देपा, आज पण प्रतीक्षा करतात परमेश्वर, पण आमच्यावरती दया करतो, कृपा करतो, आम्ही बोलल्यावर तू पुन्हा एकदा येतो परमेश्वर। खरोखर देवा तू महान आहे आणि तू तुझी कृपा दया ही महान आहे आणि ती मंडळीवरती आहे, म्हणून तुझे आभार मानतो परमेश्वर। आज जे वचनाद्वारे आम्ही शिकलो की वचनाला खरोखर महत्त्व देणं हे गरजेचं आहे देवप्पा, आणि विशेषतः ज्या वचनाचं जेव्हा समय असेल तेव्हा आम्ही फक्त वचनच ऐकावं परमेश्वर। सर्वांना तो आम्हाला तसंच कर परमेश्वर, अधिकाधिक वचन आमच्या जीवनामध्ये यावे परमेश्वर, अधिकाधिक त्यांना आम्ही आपल्या जीवनामध्ये वापरावं, त्या वचनाला अधिकाधिक प्रज्वलित करावं परमेश्वर, असंच तू कर परमेश्वर। मग सर्व मंडळीला देवप्पा तुझ्या हाती घे देवप्पा, जे आशीर्वादित कर परमेश्वर, विशेषतः करून जे दुःखी आहेत, कष्टी आहेत, देवप्पा आजारी आहेत परमेश्वर, येशूच्या नामात सर्वांचे आजारांसाठी मी प्रार्थना करतो परमेश्वर। येशूच्या नामात सर्वांना तू बरं कर परमेश्वर, सभी को तो चंगाई दे, यीशु मसीह के नाम में सभी को चंगाई दे परमेश्वर। विशेषतः परमेश्वर जो भी ऑनलाइन व्यूअर्स है सभी को मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग बीमार है सबको तू चंगाई दे, यीशु मसीह के नाम में तू चंगाई दे, सबके प्रॉब्लम्स को दूर कर और सबको तू संभाल और आशीषित कर परमेश्वर। मग सर्व तुझ्या इच्छेप्रमाणेच कर परमेश्वर। आज विशेषतः करून देवप्पा जे आज पण देवप्पा जे लोक पोरांचे परीक्षा आहेत देवप्पा, परीक्षा काळात त्यांच्यावर तू राहा, अभ्यास करण्यात तू सायमत कर आणि त्या पोरांना तू सांभाळ आणि त्यांना अधिक त्यांच्या क्षेत्रामध्ये तू चमको परमेश्वर, म्हणून अभ्यास करण्यामध्ये त्यांना तू बुद्धी दे, सर्व तुझ्या इच्छेप्रमाणेच कर परमेश्वर। विशेषतः करून ज्यांनी गोड पदार्थ आणले देवप्पा, जे आनंद प्रत्येक देवप्पा त्यांनी ते गोड पदार्थ या मंडळीला आणलेला आहे परमेश्वर, ते तू आशीर्वादित कर देवप्पा, आम्ही खातो आमच्याबरोबर तू खा परमेश्वर। विशेषतः करून देवप्पा आज पुन्हा एकदा देवप्पा तू मंडळीत आम्हामध्ये पुन्हा एकदा तू दर्शन दिले, म्हणून पुन्हा एकदा मी तुझे धन्यवाद करतो परमेश्वर। खरं तू महान परमेश्वर देवप्पा, तू प्रेम करतोस परमेश्वर, म्हणून सर्वांना तू आशीर्वादित केलं म्हणून तुझे आभार मानतो। आम्हा सर्वांना तू सांभाळ परमेश्वर, जसं तू आम्हाला येण्यास सुखरूप आणलंस परमेश्वर, तसं आमचं जाणं तू सुखरूप कर परमेश्वर। सर्व तुझ्या इच्छेप्रमाणेच कर, आमचं जीवन अधिकाधिक तुझ्यासाठीच असावं, तुझ्यासाठीच आम्ही ते खर्च करावं, असंच तू आम्हाला बनव, म्हणून सर्व गोष्टीमध्ये तू आम्हाला आशीर्वादित कर। तारणारे येशू ख्रिस्त ह्याच्या गुणाने प्रिय नावात मागतो, म्हणून तो ऐक, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।